हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं दीक्षा और आप देख रहे हैं डी कोड विद दीक्षा। इस जर्नी में मैं आपको एक्सेल जीरो से एडवांस तक सिखाने वाली हूं। चाहे आप बिगनर हो, रिवीजन करना चाहते हो या फिर आप अभी भी एक्सेल बिना शॉर्टकट के यूज कर रहे हो, तो इट्स टाइम टू अपग्रेड योरसेल्फ। इस वीडियो में हम एक्सेल को बिल्कुल बेसिक और बिल्कुल इजी लैंग्वेज में सीखने वाले हैं। साथ ही साथ मैं आपको वो सभी इंपॉर्टेंट शॉर्टकट की बताऊंगी जिन्हें रियल टाइम यूज करके आप ना सिर्फ अपना टाइम बचाएंगे बल्कि एक्सेल में हैंड्स ऑन एक्सपर्ट भी बनेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सफर। आज के इस वीडियो में हम कवर करेंगे बेसिक फीचर्स ऑफ एक्सेल, फाइल हैंडलिंग, वर्कबुक वर्सेस वर्कशीट, रोज और कॉलम, व्हाट इज सेल, फॉर्मूला बार, डेटा एंट्री, सेल फॉर्मेटिंग, डेट फॉर्मेटिंग एंड बेसिक फॉर्मूलाज। तो दोस्तों शुरू करते हैं एक्सेल का सफर बेसिक से एडवांस तक। दोस्तों आपको किसी भी पीसी या लैपटॉप में एक्सेल ओपन करना है तो सबसे पहला ऑप्शन है आपको विंडो आर प्रेस करना है और यहाँ पे जाकर आपको एक्सेल टाइप करना है एंड फिर ओके प्रेस करना है, तो आपका एक्सेल का एप्लीकेशन ऑन हो जाएगा। दूसरा ऑप्शन है आपको स्टार्ट बार में जाना है। स्टार्ट बार में जाके भी आपको एक्सेल टाइप करना है, तो टॉप पे आपको एक्सेल का एप्लीकेशन शो करेगा, आपको उस पर जस्ट सिंगल क्लिक करना है। तो ये कुछ हमारा एक्सेल का एप्लीकेशन ऑन होने के बाद कुछ ऐसा इंटरफेस दिखता है। तो पहले इस इंटरफेस को समझ लेते हैं। सबसे पहले आपको यहाँ पे बहुत सारी फाइल दिख रही है। ये वो फाइल है जिसको मैंने रिसेंटली एक्सेस किया हुआ है, या फिर जिसपे मैंने रिसेंटली काम किया है। आपके केस में हो सकता है या ब्लैंक हो, यहाँ पे कोई भी फाइल नहीं हो, अगर आपने फर्स्ट टाइम एक्सेल डाउनलोड किया और आप पहली बार उस पर काम कर रहे हो तो। फिर आता है फेवरेट्स। फेवरेट्स दोस्तों, मान लीजिए आप किसी ऑफिस में काम कर रहे हो, ठीक है, आपके पास बहुत सारी फाइलें जिस पे आप काम करते हो, बट आपके पास कुछ एक मेन डेटा है जिस जो आपका मेन सोर्स है। आप चाहते हो कि आप उसको इजीली अवेलेबल रखो क्योंकि आप उसे बार बार यूज कर रहे हो, तो आप उसे यहाँ पे फेवरेट मार्क कर दोगे एंड वो आपको फेवरेट्स में मिल जाएगा। तो यहाँ से आप आके इसको इजीली एक्सेस कर सकते हो। तीसरा, अगर आपको ऑफिस में किसी ने कोई फाइल शेयर की है तो वो आपको शेयर्ड फोल्डर में मिल जाएगी। फिर आते हैं ऑप्शंस एंड अकाउंट्स में। दोस्तों ऑप्शंस में आप एक्सेल की सेटिंग्स चेंज कर सकते हो। लाइक जैसे हम फोन की सेटिंग यूज करते हैं, फोन की सेटिंग्स चेंज करने के लिए तो एक्सेल में ये ऑप्शंस है जहां पे हम एक्सेल की सेटिंग चेंज करते हैं। अकाउंट में आपको बेसिक इंफॉर्मेशन मिल जाती है कि आपने एक्सेल किस ईमेल आईडी पे डाउनलोड किया हुआ है एंड अगर आपको वो ईमेल आईडी चेंज करना है तो ये सारे ऑप्शन आपको अकाउंट्स में मिलते हैं। ठीक है, अगर ओपन में जाए अगर, तो ओपन में अगर आपने कोई फाइल ऑलरेडी सेव की हुई है काम करके, तो आप उस फाइल को फोल्डर में जाके एक्सेस कर सकते हो। ठीक है, फिर आता है न्यू। न्यू में अगर आप क्लिक करते हो तो आपको या तो ऑप्शन है ब्लैंक वर्कबुक ओपन करने का या फिर वो सारे टेम्पलेट जो एक्सेल ने रेडीमेड प्रोवाइड किए हुए हैं। दोस्तों ये कुछ रेडीमेड टेम्पलेट्स है जो एक्सेल प्रोवाइड करता है, जिसको आप इजीली यूज कर सकते हो। जस्ट आपको इस पर क्लिक करना है, क्रिएट करना है, अपना डेटा इनपुट करना है। ये सारे टेम्पलेट में फॉर्मूलाज वगैरह सब ऑलरेडी लगे हुए होते हैं, आपको जस्ट डेटा इनपुट करना है। बट दोस्तों मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि हम एक्सेल को इस लेवल तक सीखने वाले हैं कि हम ये सारे टेम्पलेट खुद बनाएंगे। तो मैं आपको सजेस्ट करती हूँ कि आप ये सारे टेम्पलेट खुद बनाने की कोशिश करें। ठीक है, तो हम जाते हैं ब्लैंक वर्कबुक के साथ। मैंने ब्लैंक वर्कबुक पे क्लिक किया और ये हमारा एक्सेल के पेज कुछ इस तरह दिखता है। दोस्तों यहाँ पे आपको काफी फीचर्स दिख रहे होंगे, बट आपको टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। हम एक एक फीचर्स को बहुत ही सिंपल वे पे सीखने वाले हैं। ठीक है, अभी हमने फाइल ओपन तो कर ली। ठीक है, आप यहाँ पे देखेंगे कि मैंने फाइल को अभी सेव नहीं किया, मैंने जैसे एक फाइल ओपन किया और यहाँ पे वो बुक 1 शो कर रहा है। तो अगर आप एक्सेल पे कोई भी फाइल ओपन करते हैं एक बार दो बार, तो यहाँ पे वो बुक 1, बुक 2 और बुक 3 के नाम पे दिखता है। जब तक आप इसको किसी नेम से सेव नहीं करेंगे ये सेव नहीं होगा। और अगर आप ऐसे कंडीशन में यहाँ पे काम करते हैं और आप गलती से इसको कट कर देते हैं तो आपका सारा वर्क चला जाएगा, कुछ भी सेव नहीं होगा। तो सबसे पहला रूल होता है फाइल को सेव करना। ठीक है, तो मैं आपको इस वजह से मैं आपको फाइल हैंडल करना बता देती हूँ क्योंकि फाइल को हैंडल कैसे करते हैं। ये मैंने फाइल ओपन कर लिया। अब इस सेव करने के दो तरीके हैं। या तो आप कंट्रोल एस प्रेस करें, आप कंट्रोल एस प्रेस करेंगे तो ऑटोमेटिकली आपका एक सेव दिस फाइल का ऑप्शन आता है जहां पे आप फाइल का नेम डाल सकते हो
और डॉक्यूमेंट का लोकेशन कि आपको ये वाले कौन से फोल्डर पे सेव करना है। दूसरा ऑप्शन है, आप फाइल में जाएंगे और आप सेव एज पे क्लिक करेंगे। अगर आपको शॉर्टकट कंट्रोल एस याद नहीं रहता तो आप फाइल में जाके सेव एज करके, या फर्स्ट टाइम अगर हम फाइल सेव करेंगे तो सेव एंड सेव एज दोनों सेम वर्क करता है। दोस्तों आप ये देखेंगे कि ये सेम पेज है, जब हमने स्टार्टिंग में एक्सेल ओपन किया था तो कुछ ऐसा इंटरफेस ओपन हुआ था, बट यहाँ पे कुछ ऑप्शंस ज्यादा है, लाइक क्लोज, एक्सपोर्ट, प्रिंट, इन्फो, शेयर। दोस्तों मैं ये सब थोड़ा एक्सप्लेन कर देती हूँ। शेयर, अगर आपको ये फाइल, आपने फाइल पे काम कर लिया और आपको फाइल किसी को शेयर करनी है तो आप यहाँ पे शेयर पे जा सकते हैं। एंड आपका आउटलुक अगर अटैच्ड है तो आप आउटलुक में एज अटैच करके फाइल को सेंड कर सकते हो। इन्फो में आपको बेसिक इन्फो मिल जाएगी कि आपने ये फाइल को कब क्रिएट किया था। ये हम देखेंगे फाइल को सेव करने के बाद कि इन्फो में आपको क्या क्या मिल जाता है। ठीक है। क्लोज, फाइल बंद करनी है। एक्सपोर्ट, अगर आपको फाइल एक्सपोर्ट करना है एज अ पीडीएफ, एज अ अदर एक्सटेंशन तो आप यहाँ से एक्सपोर्ट कर सकते हो। प्रिंट, अगर आपको फाइल को प्रिंट करनी है। ठीक है, तो पहले हम फाइल को सेव कर लेते हैं। तो मैं सेव एज या सेव दोनों पे काम एक ही करेगा क्योंकि मैं फर्स्ट टाइम फाइल सेव कर रही हूँ। तो मैं सेव एज पे क्लिक करती हूँ। ठीक है, एंड मैं फोल्डर पे जाती हूँ। यहाँ से मैं फोल्डर डिसाइड कर सकती हूँ। दिस लोकेशन एक्सेल लिंक के फोल्डर पे मैं क्लास 1 के नाम पे फाइल को मैंने सेव कर दिया। ठीक है, अब फाइल को मैंने सेव किया तो अब मैं आपको थोड़ा इन्फो बता देती हूँ कि इन्फो में मुझे क्या क्या मिल जाता है। अगर आप अभी इन्फो पे क्लिक करेंगे तो यहाँ से आप फाइल का लोकेशन, यहाँ पे आप कर्सर रखेंगे, यहाँ पे आपको डायरेक्टली फाइल का लोकेशन दिख जाता है। फाइल कब क्लास मॉडिफाई किया, मैंने अभी जस्ट फाइल को मॉडिफाई किया, आप देख रहे होंगे टाइम। ओके, क्रिएटेड, मैंने अभी फाइल क्रिएट किया तो क्रिएटेड डेट। ठीक है, आपको अगर आप पाइथन, फ्यूचर में पाइथन में वर्क करना चाह रहे हो तो वहां पे फाइल की लोकेशन लगती है, तो आप यहाँ से इसका पाथ कॉपी कर सकते हो। आप यहाँ से शेयर भी कर सकते हो। अगर आपको एसक्यूएल में फाइल अपलोड करनी है तो आप अपलोड भी कर सकते हो। तो ये सारे इन्फो में आपको फीचर्स मिल जाएंगे। तो दोस्तों इस तरह से हमने फाइल हैंडलिंग हमने पूरा सीख लिया। ठीक है, आप एक्सेल ओपन करना सीख गए, सेव करना सीख गए। ठीक है, रीनेम करना सीख लेते हो। ओके, आपने फाइल ओपन किया, सेव किया, अगर आपको सेम फाइल रीनेम करना है दूसरे फाइल से तो आप उसको कैसे करेंगे? ओपन होते हुए भी और फाइल क्लोज होते हुए, दो तरीके। अगर आपका फाइल ओपन है, ठीक है, क्लास 1 है, अब यहाँ पे मैं आपको सिर्फ बताने के लिए 1 2 3 4 नॉर्मली टाइप कर रही हूँ। ठीक है, और ये मैंने क्लास 1 में टाइप किया और मैंने कंट्रोल एस करके सेव कर लिया। जब भी आप कोई भी काम करके कंट्रोल एस प्रेस करते हैं तो आपका वर्क प्रोग्रेस सेव हो जाता है। आपने जो भी काम उसमें किया वो सेव हो जाएगा। ठीक है, तो ये सारी बेसिक डिटेलिंग सीखना बहुत जरूरी होता है। ये आपको फाइल हैंडल करना सिखाता है। फाइल क्लोज करने के दो ऑप्शन है आपके पास, आप यहाँ से कट करके क्लोज कर सकते हैं या फिर आप कंट्रोल W करके भी बंद कर सकते हैं। अगर आपको परमानेंट फाइल क्लोज करनी है तो या तो आप यहाँ पे कट करेंगे या फिर आप ऑल्ट F4 करेंगे तो आपकी फाइल परमानेंट बंद हो जा रही है। ठीक है, अब दोस्तों हमने स्टार्ट बार से फाइल ओपन करना तो सीख लिया। ठीक है, अब आपको फोल्डर में फाइल कैसे क्रिएट करना है। अगर आप ऑलरेडी किसी फोल्डर में है, ठीक है, आप यहाँ से भी न्यू एक्सेल की फाइल क्रिएट कर सकते हैं। आपको फोल्डर में सिर्फ राइट क्लिक करना है। ठीक है, न्यू पे जाना है। न्यू पे जाके आप माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल पे क्लिक करेंगे। ठीक है, ये आपकी न्यू फाइल क्रिएट हो गई और ये आपको स्टार्ट में ही फाइल का नाम पूछ रहा है कि आपको इस फाइल का नाम क्या रखना है। तो मैं इसको फाइल का नाम रख देती हूँ एक्सेल क्रिएटेड इन फोल्डर। तो ये मेरा वो एक्सेल है जो मैंने फोल्डर में ही क्रिएट किया। आप अब इस पे सिंगल क्लिक कर देंगे, ये फाइल आपकी ओपन हो जाएगी, एक्सेल क्रिएटेड इन फोल्डर। तो ये है फोल्डर के अंदर हम फाइल को कैसे ओपन करते हैं। अगर आपको इसको रीनेम करना है क्लोज्ड फाइल को तो आपको यहाँ पे राइट क्लिक करना है एंड ये रीनेम पे जाना है एंड आप इसको रीनेम कर सकते हैं, रीनेम क्लोज्ड फाइल। ठीक है, मैंने बंद फाइल को रीनेम कर दिया। इसका शॉर्टकट की है आप फंक्शन F2 या फिर सिर्फ F2, डिपेंड ऑन योर लैपटॉप। आप F2 प्रेस करेंगे, आप इसको रीनेम कर सकते हैं, रीनेम यूजिंग F2। तो ये कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन है कि आप फाइल कैसे ओपन करें फोल्डर में स्टार्ट बार से, एंड फिर रीनेम कैसे करें अगर फाइल ओपन है तो, और फाइल क्लोज है तो रीनेम कैसे करें, फिर फाइल को
सेव एज कैसे करें, तो ये कुछ बेसिक फीचर्स थे फाइल हैंडलिंग के जो मैंने आपको बता दिया। फाइल क्लोज करने के भी, कि फर्स्ट टाइम अगर आप क्लोज कर रहे हो, यहाँ से क्लोज कर रहे हो तो आप परमानेंट क्लोज हो रहा है, कंट्रोल+W कर रहे हो तो आपकी सिर्फ फाइल क्लोज हो रही है, कंट्रोल+F4 से भी सिर्फ फाइल क्लोज हो रही है, ठीक है। बट आपको पूरा एप्लीकेशन क्लोज करना है तो आप यहाँ से कर सकते हैं, या फिर शॉर्टकट की से आप Alt+4 से कर सकते हो, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। अब हम सीखते हैं कि ये जो आपको टॉप में छोटी छोटी चीजें दिख रही है, ऑटो सेव, देन ये सेव है, ये सेव का सिंबल है, देन ये अंडू, रीडू, प्रिंट, ये जो जो भी फीचर्स यहाँ पे अवेलेबल है, इस टैब को हम बोलते हैं क्विक एक्सेस टूल बार, ठीक है। क्विक एक्सेस टूल बार का मतलब है जो चीज हमें क्विकली एक्सेस करनी है या फिर हम बार बार एक्सेस कर रहे हैं तो हम उसे क्विक एक्सेस टूल बार में मार्क करके रख सकते हैं। आप इसे कस्टमाइज भी कर सकते हैं। मान लीजिए कि मैं सॉर्टिंग ज्यादा यूज करती हूँ तो मैं सॉर्ट को यहाँ पे मार्क करके ऐड कर दूंगी, ये देखिए मेरा सॉर्टिंग यूज हो गया। बट अगर आपको सॉर्टिंग नहीं चाहिए तो आप इसे अनचेक करके हटा सकते हो, ठीक है। क्विक एक्सेस टूल बार में ऑटो सेव है। ऑटो सेव जब आप ऑटो सेव अगर आप ऑन कर देते हो तो आपको फाइल बार बार सेव करने की जरूरत नहीं है, वो ऑटोमेटिकली सेव होता जाएगा आपके ड्राइव पे, ठीक है। सेव का मतलब है फाइल आपको सेव करना है, आप या तो यहाँ प्रेस करें या तो कंट्रोल+S करें, ठीक है। अंडू, अंडू का मतलब है कोई भी किया हुआ वर्क आपको वन स्टेप पीछे जाना है तो आप यहाँ या तो यहाँ पे प्रेस कर ले या तो आप कंट्रोल+Z प्रेस करेंगे, ये सब हम फ्यूचर में देखने वाले हैं। रीडो का मतलब है आपने अंडू किया है बट आपको वो काम वापस चाहिए तो आप कंट्रोल+Y प्रेस करेंगे या तो यहाँ पे रीडो प्रेस करेंगे। आपको प्रिंट चाहिए तो आप ये प्रिंट पे प्रेस करेंगे, ठीक है। ये तक क्विक एक्सेस टूल बार। फिर आते हैं हम ये वाले फीचर्स पे। दोस्तों ये भी जो आपको नेम दिख रहे, होम, इंसर्ट, ड्रॉ, पेज लेआउट, ये सारे टैब है, इसको हम टैब बोलते हैं। होम टैब, इंसर्ट टैब, ड्रॉ टैब। और ये टैब के अंदर जो ये मल्टीपल फीचर्स है इनको हम लेआउट बोलते हैं। बट ये लेआउट को भी हमने ग्रुप में डिवाइड किया हुआ है, हमने नहीं, एक्सेल ने इस लेआउट को भी एक्सेल ने ग्रुप में डिवाइड किया हुआ है। ये है क्लिपबोर्ड, ये है फॉन्ट, फॉर्मेटिंग का काम करना है तो आप फॉन्ट वाले ग्रुप यूज करेंगे। अलाइनमेंट पे काम करना है तो आप अलाइनमेंट का ग्रुप यूज करेंगे। नंबर फॉर्मेटिंग करना है तो आप नंबर का ग्रुप यूज करेंगे। तो कैसा है, सबसे पहले ये टैब है, टैब के अंदर ये लेआउट है, लेआउट के अंदर ये सारे ग्रुप्स है जो ये लाइन से डिवाइडेड है। जो भी ये लाइन है ना, ये डिवाइड कर रहा है हर एक ग्रुप को, स्टाइल के ग्रुप, सेल्स के ग्रुप। सेल एंड कॉलम बता देती हूँ, ठीक है दोस्तों। ये जो भी A B C D से डिनोटेड है इसे हम कॉलम बोलते हैं, ठीक है। ये जो भी वर्टिकल है इसे हम कॉलम बोलते हैं। एंड जो भी ये डिनोटेड है 1 2 3 4 नंबर से डिनोटेड है इसे हम रो बोलते हैं, ठीक है। एंड जो ये कॉलम का लाइन एंड ये रो का लाइन जो डिवाइड कर रहा है और उसकी वजह से ये जो डब्बा बन रहा है इसको हम सेल बोलते हैं, ठीक है। अभी ये मेरा डी कॉलम है, ठीक है। एंड ये मेरा रो 1 रो 2 रो 3 है। बट अगर जब मैं सेल पे कर्सर रखूं तो ये कैसा डिनोट करता है कि मैं एफ कॉलम के रो नंबर 3 पे मैंने कर्सर रखा हुआ है, ठीक है। यहाँ पे आप देखेंगे नेम, ये इसको नेम बार बोलते हैं। नेम बार पे आपको F3 दिख रहा होगा। जैसे ही मैं लोकेशन चेंज करूंगी यहाँ पे D4 आ रहा है तो चेक करेंगे कि मैं D4 के रो नंबर 4 पे मैंने कर्सर रखा हुआ है, ठीक है। तो ये सेल और ये सेल का नेम बार। अगर आप रेंज भी सिलेक्ट करेंगे तो आप देखेंगे कि क्विकली वो 5R इंटू 4C, मतलब मैंने 5 रो इंटू 4 कॉलम सिलेक्ट किए हुए, ये मेरा रेंज है, ठीक है। ये मैंने सिलेक्ट करके मैंने माउस को होल्ड किया हुआ है। मैंने क्या किया, यहाँ से माउस को प्रेस करके सिलेक्ट किया एंड मैंने अभी तक इसको होल्ड करके रखा है। तो आप देखेंगे कि यहाँ पे हाईलाइट हो रहा है कि नेम बार में आप चेक करेंगे तो यहाँ पे शो कर रहा है नेम बार में कि मैंने 5 रो एंड 4 कॉलम का रेंज सिलेक्ट किया हुआ है। तो ये होता है रेंज। जो भी एक से ज्यादा सेल आपने सिलेक्ट किया हुआ है या आपके पास डेटा है तो उसे हम रेंज कहते हैं, ठीक है। अब आते हैं फॉर्मूला बार पे। फॉर्मूला बार, यहाँ पे जो भी मैं डेटा एंटर कर रही हूँ 1 2 3, तो ये है मेरा फॉर्मूला बार जो इसको शो करता है A B C। तो ये फॉर्मूला बार पे शो कर रहा है। तो फॉर्मूला बार का फायदा क्या है, जस्ट एक मैं एग्जांपल दे रही हूँ कि अगर मैंने एडिशन के लिए आपको इक्वल टू 2
+2 किया मैंने एंड एंटर। तो आपको यहाँ पे सेल में आउटपुट 4 दिख रहा होगा, ठीक है। बट आप फॉर्मूला बार में देखेंगे कि यहाँ पे 2+2 जो उसके पीछे का कैलकुलेशन है वो यहाँ फॉर्मूला बार पे शो होता है, ठीक है। आप फॉर्मूला बार को भी मिनिमाइज और मैक्सिमाइज कर सकते हैं, यहाँ से आप इसको बढ़ा सकते हैं अगर आपका फॉर्मूला ज्यादा बड़ा है वो देखने के लिए, और आप इसको सिंगल एज अ लाइन भी रख सकते हो, ठीक है। अब आते हैं हम शीट्स पे। दोस्तों ये जो है ये शीट 1 है। सबसे पहले एक्सेल ऑटोमेटिक शीट 1 प्रोवाइड करता है, बट हम यहाँ पे मल्टीपल शीट्स ऐड कर सकते हैं यहाँ पे ऐसा क्लिक करके, ठीक है। ये अगर आपको मल्टीपल शीट्स ऐड करनी है आप यहाँ पे क्लिक करेंगे, आपको सारी शीट्स मिल जाएंगी, ठीक है। सेम चीजें आपको डिलीट करनी है, आप उसको डिलीट भी कर सकते हो। आप इस पर राइट क्लिक करेंगे, ये डिलीट का ऑप्शन है, आप यहाँ से डायरेक्टली इसको डिलीट कर सकते हो। यहाँ पे मैंने कर्सर रखा, मैंने Alt+E+L प्रेस किया, डिलीट हो गई। तो ये था कुछ शॉर्टकट शीट को डिलीट करने का, ठीक है। अब आपको ऐड करने का भी शॉर्टकट बता देती हूँ। अगर आप शिफ्ट और F11 प्रेस करेंगे तो आपकी शीट ऐड होती जाएंगी, एंड आप यहाँ से भी ऐड कर सकते हो जो मैंने पहले बताया। दोस्तों तो ये था शीट को शॉर्टकट की से ऐड करना और डिलीट करना। दोस्तों अब शीट्स को आप रीनेम कैसे करेंगे? तो शीट को रीनेम करने के लिए आप राइट क्लिक करेंगे, रीनेम में जाएंगे, एंड यहाँ पे आप इसको रीनेम कर सकते हैं डेटा, ठीक है। वापस से आपने क्लिक किया, आपको रीनेम करना है, आप देंगे नेम। पर दोस्तों सेम नेम आप 2 बार प्रोवाइड नहीं कर सकते। अगर मैंने एक बार एक शीट को डेटा दे दिया है नाम, और दूसरी बार सेम नाम अगर मैं अप्लाई करूंगी और एंटर करूंगी तो यहाँ पे मुझे एरर आएगा, दैट नेम इज ऑलरेडी टेकन बाई अ डिफरेंट वन। तो आपको हर टाइम शीट को डिफरेंट नेम प्रोवाइड करना है, ठीक है। एंड सेम अगर आपको शीट को नेमिंग देना है तो राइट क्लिक करने का तो एक ऑप्शन है ही, दूसरा ऑप्शन है आप इस पर डबल क्लिक करेंगे। आप यहाँ पे माउस से डबल क्लिक करेंगे तो भी आप इसको रीनेम कर सकते हैं, ठीक है। अगर आपको शीट को हाईलाइट करना है, अगर आपके पास मल्टीपल शीट है पर आप चाहते हो कि आपका जो समरी वाला शीट है वो हाईलाइट हो, तो आपको उस पर राइट क्लिक करना है, टैब कलर में जाके उसको हाईलाइट कर देना है, ठीक है। देन अगर आपको प्रोटेक्ट करना है अपनी शीट को, ठीक है, अगर आप चाहते हो कि आपने जो भी इसमें डेटा रखा है 1 2 3 4 5, ठीक है, और आप चाहते हो कि ये हाईलाइट ये एडिट कोई ना कर पाए, तो आपको राइट क्लिक करना है, आपको राइट क्लिक करना है, प्रोटेक्ट शीट पे जाना है, आपको पासवर्ड डालना है। मैं यहाँ पे 1 2 3 डाल रही हूँ, ओके। वापस से पासवर्ड डालना है 1 2 3, ओके, ठीक है। अगर आपने पासवर्ड डाल दिया, अब मैं इसको डिलीट करूंगी तो ये मुझे डिलीट करने के लिए एक्सेस नहीं देगा। तो ये है प्रोटेक्ट शीट्स, आप इस तरह शीट को प्रोटेक्ट कर सकते हो, ठीक है। हमने रीनेम करना सीख लिया, प्रोटेक्ट अनप्रोटेक्ट सीख लिया, टैब कलर, हाइड अनहाइड, ठीक है। तो ये थे शीट्स के फीचर्स। दोस्तों अब शीट और वर्कशीट एंड वर्कबुक में क्या फर्क है, ठीक है। ये जो भी शीट 1 शीट 2 है, ठीक है, ये आपका बुक के पेज की तरह है जिसे हम वर्कशीट बोलते हैं, ठीक है। बट एंटायर फाइल जो नेम एज क्लास 1 वर्जन 1 है उसे हम वर्कबुक बोलते हैं या फिर एक्सेल फाइल बोलते हैं। तो ये आपका डिफरेंस बिटवीन वर्कशीट एंड वर्कबुक है, ठीक है। अब हम ये जो स्क्रॉल बार है साइड का एंड ये राइट का, ये चेक कर लेते हैं, ठीक है। अगर आपको डाउन की तरफ मूव होना है तो आप ये स्क्रॉल बार यूज कर सकते हैं, आपको राइट एंड लेफ्ट की तरफ मूव होना है तो आप ये स्क्रॉल बार को यूज कर सकते हैं। ये कुछ एक्सेल का पेज व्यू है, ये जो नॉर्मल पेज है, ठीक है, ये पेज लेआउट है। अगर आपको प्रिंट चाहिए और आपको देखना है कि आपका प्रिंट कैसा दिखेगा तो आप पेज लेआउट में देखेंगे। देन पेज ब्रेक प्रीव्यू, आपका मल्टीपल पेज है प्रिंट का तो ब्रेक होने के बाद कैसा प्रीव्यू दिखेगा तो आपको वो यहाँ से दिख जाएगा। फिर यहाँ पे जूम इन जूम आउट है, आप ऐसे जूम इन कर सकते हैं, जूम आउट कर सकते हैं। अगर आप कंट्रोल प्रेस करके माउस का बटन अपनी तरफ प्रेस करेंगे तो भी आप जूम इन जूम आउट कर सकते हैं। अब आते हैं शीट पे। अगर आपको डाउन टुवर्ड्स डाउन की ओर जाना है, ठीक है, तो आप कंट्रोल प्रेस करके सबसे नीचे जाना है तो आप कंट्रोल प्रेस करेंगे, डाउन एरो प्रेस करेंगे तो आपको एक्सेल लास्ट रो में पहुंच जाएंगे जो कि 10,48,000 से ज्यादा है, ठीक है। आपको वापस ऊपर जाना है, आप कंट्रोल प्रेस करेंगे, आप अप एरो वाला बटन प्रेस करेंगे। आपको राइट साइड जाना है, आप कंट्रोल प्रेस करके राइट एरो बटन,
ठीक है, लेफ्ट के लिए कंट्रोल प्लस लेफ्ट एरो। ये कुछ स्टेटस बार यहाँ पे आते हैं जब हम एक्सेल पे काम करते हैं। सपोज मैंने यहाँ पे 1 2 3 4 लिखा, ठीक है, और यहाँ पे मैंने ए बी सी डी लिखा। तो ये जो स्टेटस बार मैं आपको दिखा रहा हूँ, अभी मैंने ये सिलेक्ट किया, ठीक है, तो ये जो स्टेटस बार है नंबर के लिए, ये मुझे क्या शो कर रहा है कि मैंने काउंट 4, मेरे पास मैंने जो भी रेंज सिलेक्ट किया उसमें 4 ऐसे रो है जिसमें डेटा है काउंट 4, ठीक है, सम उसका होता है 10 एंड एवरेज होता है 2.5। अगर मैं टेक्स्ट को सिलेक्ट करती हूँ तो ये शो करेगा ओनली 4 रो काउंट है जिसमें मेरे पास डेटा है, ठीक है, काउंट 4। एंड अगर आप यहाँ पे स्टेटस बार देखेंगे, ठीक है, ये रेडी, मतलब ये वाले सेल पे मैं काम करने के लिए रेडी हूँ, ठीक है। अगर मैं फॉर्मूला बार पे रखूं तो एडिट, यहाँ पे अगर मैंने कुछ काम किया या फिर नहीं भी किया बट मैं इसको एडिट करने के लिए यूज कर रही हूँ, देन एंटर प्रेस कर दिया, रेडी एंड एडिट, ये दो स्टेटस आपको यहाँ पे दिखते हैं। अब हम कुछ डेटा एंट्री कर लेते हैं जिससे आपको मैं कुछ डेटा फॉर्मेटिंग एंड डेट फॉर्मेटिंग आगे की चीजें बता सकूं। तो डेटा एंट्री करने के लिए सबसे पहले मैं यहाँ पे लिख रही हूँ सीरियल नंबर। दोस्तों जैसे मैंने सीरियल नंबर टाइप किया, आप देखेंगे कि ये ए कॉलम से बाहर जा रहा है, ये बी कॉलम की ओर आ रहा है, बट अगर आप बी कॉलम पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको कुछ नहीं दिखेगा। तो मुझे इसको अगर इस सेल में फिट करना है तो आपके पास दो ऑप्शन है, या तो आप यहाँ पे डबल क्लिक करें, ठीक है, पहला ऑप्शन। दूसरा ऑप्शन है वो मैं अभी बताती हूँ। अगर मैंने स्टूडेंट नेम टाइप किया, अगेन ये बी कॉलम से बाहर जा रहा है, ठीक है, तो दूसरा शॉर्टकट की है Alt+O+C+A, ठीक है। आप यहाँ पे देखेंगे यहाँ पे फॉर्मूला टाइप भी होता है जब मैं शॉर्टकट की यूज कर रही हूँ। तो अब यहाँ पे मैं टाइप करती हूँ सब्जेक्ट, ठीक है, फिर यूनिट टेस्ट, मैं जानबूझकर टाइप कर रही हूँ ताकि आप भी मेरे साथ साथ टाइप करें, यूनिट टेस्ट, फाइनल एग्जाम, ये थोड़ा छोटा लग रहा है, आप यहाँ पे देखना मैं शॉर्टकट की यूज कर रही हूँ, ठीक है, Alt+O+C+A, ठीक है, ये फिट हो गया। आप यहाँ पे डबल क्लिक भी कर सकते हैं ऊपर, देन आउट ऑफ टोटल, तो दोस्तों ये सारा डेटा मैंने टाइप किया, स्टूडेंट का डेटा और मैथ्स के एग्जाम के नंबर, ठीक है। मैं काफी बेसिक डेटा से स्टार्ट कर रही हूँ ताकि आपको समझ में आए, और काफी बेसिक फॉर्मूला से स्टार्ट करूंगी, फिर हम बेसिक से एडवांस की ओर बढ़ेंगे, ठीक है। अभी ये नंबर मैंने टाइप, नेम एंड नंबर टाइप किया, एंड टोटल मार्क्स, एंड देन परसेंट एंड रिजल्ट डेट। ये फिर से मुझे ठीक करना है तो ये मैं ठीक कर लेती हूँ। सबसे पहले मैं आपको बेसिक फॉर्मूलाज बताती हूँ। सबसे पहले हम सम करना सीखेंगे, ठीक है। अभी आप 2 यहाँ पे कोई भी सम आपको करना है तो आप =2 + 2 करके आप इजिली आप सम करना सीख गए होंगे, या फिर आप सम ऐसे इजिली कर सकते हो। आप सेम ऐसे =4 - 2, ठीक है, कर सकते हो, ठीक है। अब हम सीखेंगे कि रेंज से रेंज सेलेक्ट करके कैसे सम करते हैं, ठीक है। अगर मुझे टोटल चाहिए यूनिट टेस्ट का और फाइनल एग्जाम मार्क्स का, तो मैं इक्वल्स टू, क्या आपको इक्वल्स टू टाइप करना है, आपको सिंपली जाके कर्सर रखना है जिसका आपको सम चाहिए, ठीक है, पहले नंबर पे यहाँ पे आपने कर्सर रखा। अब आपको कुछ नहीं करना, आपको प्लस बटन शिफ्ट दबा के प्लस प्रेस करना है, ठीक है। प्लस इजीली काम नहीं करता, शिफ्ट प्रेस करके आपको प्लस प्रेस करना पड़ता है। फिर आपको दूसरा नंबर सिलेक्ट कर लेना है, ठीक है। दूसरा नंबर आपने कर्सर रख के सिलेक्ट कर लिया एंड आपको सिंपली एंटर कर देना है, तो ये आपका डेटा सम हो गया। अब एक्सेल के फीचर्स इतने अच्छे हैं कि अब आप हर एक रो के लिए तो ऐसा सम नहीं करेंगे वरना आपका टाइम काफी यूज होगा। तो आपको सिर्फ यहाँ से इसको ड्रैग करना है, यहाँ पे जो कॉर्नर है यहाँ से आप देखेंगे, मैं Ctrl+Z करती हूँ, इससे आपको Ctrl+Z भी मैं बता देती हूँ, या तो मैं अंडू करूँ यहाँ से या तो मैं Ctrl+Z प्रेस करूँ। आप देखेंगे यहाँ पे एक डॉट दिख रहा है, ठीक है, ये डॉट को आपको माउस से
प्रेस करना है एंड होल्ड करते हुए इसको खींचना है। तो तो आपका सारा रेंज पे ये फॉर्मूला लग जाएगा। ये देखिए आप, ये फॉर्मूला सब पे अप्लाई हो गया। ठीक है, दूसरा मैं आपको एक और शॉर्टकट बताना चाहती हूँ। ये जो नंबर मैंने 1 2 टाइप किया है, आप अगर 1 2 टाइप भी कर सकते हैं। अगर आपको टाइप नहीं करना तो आपको पहले वाले नंबर पे माउस रखना है, शिफ्ट प्रेस करना है और आपको डाउन एरो से दूसरे वाले नंबर पे आना है। ठीक है, ये 2 नंबर आपने सिलेक्ट कर लिया। यहाँ पे आपको सेम एक डॉट दिखेगा, आपको ये डॉट को स्ट्रेच करना है जहां तक आपको नंबर चाहिए, आपको ऑटोमेटिकली नंबर मिल जाएगा। अब परसेंटेज निकालना है, हमने इसका सम निकाल लिया आउट ऑफ, और ये टोटल नंबर अचीव्ड है। तो आपको परसेंटेज निकालने के लिए इक्वल्स टू डालना है, नंबर सिलेक्ट करना है, कितना नंबर आया आउट ऑफ 80। ठीक है, 50 आउट ऑफ 80। आपने नंबर इक्वल्स टू डाला, नंबर सिलेक्ट किया, डिवाइड का सिंबल डाला और आपने टोटल सिलेक्ट किया और आपको सिर्फ एंटर करना है। अब आप देखेंगे कि ये पॉइंट में आ रहा है, बट आपको ये परसेंटेज में चाहिए। ठीक है, तो आप यहाँ से फॉर्मेट में जाएंगे, नंबर फॉर्मेट्स पे आपको जाना है। देन आपको कुछ ऐसा पेज आएगा, यहाँ पे आप नंबर में जाके यहाँ पे आप जाके परसेंटेज सिलेक्ट कर लेंगे। ठीक है, डेसिमल आपको चाहिए। ठीक है, डेसिमल प्लेस कितने नंबर के बाद होना चाहिए अगर आपने परसेंटेज लगाए तो, क्या आपको 62.5 ऐसा चाहिए? अगर आप एक कम कर देंगे तो आपको आएगा 62.50, लेकिन नहीं, हमें तो 62.5 ऐसा ही फॉर्मेट चाहिए। ये देखिए 62.50% आ गया। सेम आपको ये या तो आप ड्रैग कर दो, पहले मैंने आपको ड्रैग करना बताया था, मैं आपको बताती हूँ, या तो इसको आप कॉपी करेंगे। ठीक है, Ctrl+C से आप इसको कॉपी करेंगे, आप माउस से वो रेंज सिलेक्ट करेंगे जहां तक आपको पेस्ट करना है, देन Ctrl+V करके आप इसको पेस्ट कर देंगे। तो इससे आपने कॉपी करना, पेस्ट करना ये सीख लिया, ड्रैग करना सीख लिया फॉर्मूला को। ठीक है, अब हम रिजल्ट डेट डालते हैं कि हमने ये डेट कौन सी डेट पे ये रिजल्ट निकाला। तो अगर मैं डेट डालू 16/1/2/2025, तो डेट फॉर्मेट कुछ ऐसा आ रहा है। ठीक है, पहले तो मैं कॉपी करके सेम डेट हर जगह पेस्ट कर लेती हूँ। मैं माउस से ही कॉपी करना है आपको और माउस से प्रेस करते हुए यहां तक ड्रैग करना है राइट कर्सर को। ठीक है, एंड पेस्ट, एंड Ctrl+S कर देना है क्योंकि आपको ये डेटा को सेव रखना है। ठीक है, तो ये अभी मुझे ये फॉर्मेट तो नहीं चाहिए, मुझे डेट फॉर्मेट भी चेंज करना है क्योंकि ये रीडेबल नहीं लग रहा है। तो आपको वापस से कर्सर यहाँ रखना है, आपको इस फॉर्मेट पे जाना है एंड मोर नंबर फॉर्मेट्स पे जाना है। ठीक है, अब यहाँ पे आपको डेट में जाना है, ये रहा ऑटोमेटिक, ये डेट पे है। अब यहाँ पे आप देख सकते हो कि आपको डेट का फॉर्मेट कैसा चाहिए। ठीक है, तो मुझे डेट का फॉर्मेट चाहिए डेट, मंथ एंड ईयर। तो मैं इसको सिलेक्ट करूंगी एंड ओके। अब मैंने एक के लिए किया, बाकी सब रह गया। इंस्टेड ऑफ एक एक जाके अप्लाई करना, आप इसका फॉर्मेट ये सबको प्रोवाइड कर सकते हो। तो आपको यहाँ पे कर्सर रखना है, फॉर्मेट पेन पे जाना है। तो ये इसने इसका फॉर्मेट ले लिया। अब आपको किसको देना है, तो आपको ये फॉर्मेट पेन इसको देना है। तो आपको यहाँ पे माउस रख के नीचे की ओर ड्रैग कर देना है, प्रेस करके होल्ड रखना है, नीचे तक सिलेक्ट कर देना है। ठीक है, अब ये हमारा कुछ डेटा तो बन गया। ठीक है, बट ये डेटा कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि हेडर क्या है, डेटा क्या है, एंड कुछ राइट है, कुछ लेफ्ट है। ठीक है, तो अब हम इसको थोड़ा फॉर्मेट करते हैं। इसको फॉर्मेट करने के लिए सबसे पहले आप इसको सिलेक्ट कर लेंगे, हेडर को आपको साइज बड़ा करना है। तो आप ये यहाँ पे इंक्रीज फॉन्ट साइज पे क्लिक करके आप उसको बड़ा कर सकते हो। ठीक है, आप देखेंगे कि आप अभी मेरा जो कंटेंट है वो छिप जा रहा है। ठीक है, तो आपको 2 ऑप्शन मैंने बताया, या तो आप यहाँ पे डबल क्लिक करते जाओ सब पे। ठीक है, या तो आप पूरा का पूरा शिफ्ट दबा के ये सिलेक्ट कर लो। ठीक है, माउस दबा के, अगर आप कीबोर्ड से काम करें तो आप शिफ्ट दबा के राइट एरो कर क्लिक करते जाएंगे, कंट्रोल शिफ्ट एंड राइट एरो, तो जहां तक डेटा वो ऑटोमेटिक सिलेक्ट हो जाएगा, Alt+O+C+A। ठीक है, ये हो गया। अब आप देखेंगे कि ये डेटा मेरा पूरा शो नहीं कर रहा है, इसलिए हैश शो कर रहा है। अगेन Alt+O+C+A। ठीक है, तो ये मैंने हेडर तो बड़ा कर लिया। अब इसको थोड़ा बोल्ड कर लेते, तो यहाँ से आप इसको बोल्ड कर सकते हैं। सेम आप इसको Ctrl+V से भी बोल्ड कर सकते हैं। ठीक है, अब ये देखने में इसका फॉन्ट साइज, मुझे फॉन्ट ठीक करना है, तो आप यहाँ पे जाके अपने हिसाब से कोई भी फॉन्ट ले सकते हो जो आपको अच्छा लग रहा हो।
ठीक है, चलो कैम्ब्रिया ले लिया मैंने। ठीक है, फाउंड साइज, फिर से मेरा डेटा साइज और कंटेंट दोनों मिसमैच हो रहा है। ऑल्ट और सी किया मैंने, ये चेंज हो गया। अब ये डेटा कुछ मुझे बीच में नहीं लग रहा, कुछ ये राइट साइड कुछ लेफ्ट साइड। तो मैं इसका अलाइनमेंट ठीक करने के लिए सबको सिलेक्ट करना है। आपको यहाँ पे माउस रखना है। ठीक है, माउस को राइट क्लिक करके प्रेस करते हुए पूरा सिलेक्ट करना है। फिर यहाँ पे अलाइनमेंट में जाके आपको इसको सेंटर कर देना है। सेंटर हो गया। अब मुझे ये हेडर को थोड़ा दूसरे कलर में हाईलाइट करना है, तो आपको इधर फॉन्ट पे जाना है, फिल कलर, एंड आपको जो भी कलर सही लग रहा है आप उसको सिलेक्ट कर सकते हैं। फिर मुझे इसको ऑल बॉर्डर करना है, तो अगेन आप माउस को सिंगल क्लिक करेंगे, राइट क्लिक करते हुए सबको सिलेक्ट करेंगे। ये फॉन्ट में जाके आप इस पे बॉर्डर में जाके ऑल बॉर्डर सिलेक्ट कर लेंगे। ये सबको बॉर्डर हो गया। तो ये था कुछ बेसिक फॉर्मूलाज एंड बेसिक फॉर्मेटिंग। दोस्तों आज के वीडियो में हमने काफी कुछ कवर कर लिया। फाइल ओपनिंग, फाइल हैंडलिंग, रीनेमिंग करना, शीट्स को शीट सीखा, वर्कबुक वर्सेस वर्कशीट देख लिया, देन फाइल को क्लोज करने के मल्टीपल तरीके देख लिए, एंड डेटा एंट्री भी सीख लिया, देन डेटा फॉर्मेटिंग, डेट फॉर्मेटिंग, हमने काफी कुछ सीखा। आशा करती हूँ आपको यह वीडियो समझ में आया होगा। दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक्सेल के एडवांस फीचर्स के साथ। धन्यवाद।